सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए वो ट्रिक सीखने के लिए। देखिएगा मैं क्या बताता हूँ, आप ज़रूर कुछ बहुत मस्त सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास दिया होगा और इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए पहले आपको मैं फॉर्मूला पढ़ा दूँ कि x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और इंटू में क्या होता है x प्लस वाई। अभी हमने पीछे यूज़ किया था तो हमको याद हो गया है कि ये होता है। ठीक है, अब इसको तोड़ मतलब इसको एक्सपेंड करके ना और मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। कैसे, ये मेरा एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस में वाई क्यूब हो गया। फिर देखिए अभी जो 3xy है ना, मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 3xy इंटू एक्स करोगे तो 3x² आ जाएगा। फिर ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस 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 हो गया, और 3xy का फिर y के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3xy²। तो ये फॉर्मूला बोल दो चाहे ये फॉर्मूला बोल दो, दोनों क्या है, बात बराबर है। बस इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। दोनों बात बराबर है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या होता है। तो x का क्यूब फिर माइनस का y का क्यूब होता है, फिर माइनस में क्या होता है तो 3xy इंटू में x माइनस वाई। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का क्यूब है ना, तो उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस का y का क्यूब, उसको वैसे ही लिख लीजिए। फिर देखिए माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3xy से हम x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3xy का हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये अब इतना सारा मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो हम क्लैरिटी से पहले फॉर्मूला समझ लेंगे ना, तो हमको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए a का क्यूब लिखा है ना, तो मैं इसको 8 को मैं किसी का क्यूब बना सकता हूँ क्या, ऐसा आप सोचिए। मैं 8 को किसी का क्यूब बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। ऐसा नहीं लिख सकता 2a की होल क्यूब, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8, और a का क्यूब तो उतना ही आ गया। और ये देखिए ये हमारा b का क्यूब है। ठीक है, b का क्यूब है। फिर ये देखिए अब मैं इसको तोड़ करके क्या लिख सकता हूँ, ऐसा सोचिए। ये देखिए सपोज करिए ये मेरा क्या हो गया, a हो गया, ये मेरा क्या हो गया, b हो गया। तो अब देखिए 3 इंटू में मैं क्या कर सकता हूँ, a का स्क्वायर कर दो। a का स्क्वायर दैट इज 2a का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 2a का स्क्वायर इंटू में क्या कर दो आप, b कर दो। इंटू में आप क्या कर दो, तो b की जगह पे क्या है, b है तो b हम कर देते हैं ना। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आना चाहिए। तो देखिए 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 आ गया और a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा इंटू में b है। तो इतना ही आ रहा है ना। देखिए मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा, 3 इंटू ही करके क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है ना, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो इस वजह से मैं वैसे ही तोड़ रहा हूँ। देखता हूँ फिट होता है कि नहीं। अभी फिर तोड़ करके हम देखते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि वैसा फिट हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अब मैं 6ab² को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो देखिए 3 इंटू में x, तो देखिए 3 इंटू में x का वाला पार्ट मेरा क्या है, तो x वाला पार्ट मेरा 2a है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2a। तो देखिए 3 2 6 और a आ गया। अब फिर मेरे को क्या चाहिए, b² चाहिए ना। तो b² यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में भी y² है, तो b वाला पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे तो b है, तो b का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। अब लिख लीजिए वी नो डैट हम जानते हैं, लिख लेते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि हमारा जो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, तो x क्यूब प्लस में y क्यूब, फिर प्लस में क्या होता है तो 3x²y, फिर प्लस में 3xy²। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका फॉर्मूला लिख लिया। देखिए अब एकदम ऐसा ही तो ये दिख रहा है। देखिए x का क्यूब हो गया, x का क्यूब, x की जगह पे मान लीजिए 2a है तो 2a का क्यूब हो गया। फिर y का क्यूब हो गया, मतलब b है, y की जगह पे मान लीजिए b है तो b का क्यूब हो गया। फिर प्लस में 3 है और x², x देखिए ना यहाँ पे 2a था तो 2a का होल स्क्वायर हो गया। फिर y है तो y हमारा b था तो इस वजह से b हो गया, बस है ना। फिर देखिए 3 इंटू में x मेरा 2a था तो इंटू में 2a हो गया। फिर y² होता है तो y मेरा यहाँ पे क्या है, b है, तो b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया बेसिकली। ठीक है, तो देखिए एकदम मैच कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से अपने क्वेश्चन को यहाँ से लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x मेरा यहाँ पे क्या है, तो 2a है, और प्लस में y मेरा क्या है, तो यहाँ पे b है, और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, होल क्यूब। ये मेरा क्या हो गया, सिंपली फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, बस आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देख लिए। गाइस चलिए देखिए, अब मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब सेकंड पार्ट फटाफट
ठीक है। अब देखिए अगेन वही आइडेंटिटी लगेगी, बस हमें दिमाग लगाना है। देखिए मैं इसको किसका क्यूब लिख सकता हूँ, तो देखिए सेम वही चीज़ है, 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, फिर यहाँ पे b क्यूब है ना, तो माइनस का b क्यूब इसको वैसे ही रहने दो, फिर प्लस में माइनस ये यहाँ पे लगा दो। फिर देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, 3 इंटू में a कर दो। a क्या है यहाँ पे, तो देखो 2a है ना, तो 2a का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, तो 2a का होल स्क्वायर और इंटू में क्या होता है, तो b होता है, तो b वाला पार्ट में हमारा b ही है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत किए हम। ठीक है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 4a स्क्वायर, 4 इंटू 3 करेंगे 12, तो 12a स्क्वायर b आ गया, तो देखिए उतना ही आ गया है ना। फिर प्लस में हम क्या इसको तोड़ करके और क्या कर सकते हैं, तो 3 इंटू में क्या लिख सकते हैं, a वाला पार्ट देखो क्या है यहाँ पे, a वाला पार्ट 2a है, तो 2a कर दिए, और इंटू में b का स्क्वायर कर देते हैं, तो b क्या है, b ही है, तो b का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 6ab स्क्वायर, देखिए 6ab स्क्वायर, 3 2 जा 6ab स्क्वायर, हमारा क्या आ गया, उतना ही आ गया, आप देख सकते हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, तो लिख लेते हैं, चलिए वी नो डैट, चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं देखिए कि हमारा क्या होता है, x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या होता है, तो x का क्यूब, देखिए x का क्यूब है, फिर माइनस में y का क्यूब होता है, तो माइनस में y का भी क्यूब है, फिर क्या होता है, माइनस में 3a स्क्वायर b होता है, तो देखिए माइनस में 3a स्क्वायर b भी है, फिर प्लस होता है 3ab स्क्वायर होता है, 3ab स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो सेम इसी तरह क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, एकदम दिख रहा है इसी की तरह। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो 2a है, तो 2a लिख लिया, और माइनस का y का होल क्यूब, तो y की जगह पे यहाँ पे b है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं, डेट इज इसका थर्ड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, सेम आपको कुछ नहीं करना है, बस बुद्धि लगाइए। यहाँ पे इसको मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसा आपको सोचना है। तो मैं 27 को किसका क्यूब लिख सकता हूँ, तो 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख दिया। फिर आपको सोचना है कि मैं 125 को किसका क्यूब लिख सकता हूँ, 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, तो मैं 5 का इसको क्यूब लिख सकता हूँ, और 5a का होल क्यूब कर देते हैं, तो मतलब 5 5 25, 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, और a का क्यूब हो गया। फिर माइनस हम कर देंगे 3 इंटू में a करते हैं, तो a यहाँ पे देखिए क्या है, तो a हमारा 3 है ना, तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू में b होता है, b वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, तो 5a है, तो 5a कर देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने पे उतना ही आना चाहिए, तो 3 3 से हमारा कितना होता है 9, और 9 इंटू 3 करेंगे 27, 27 इंटू 5 करोगे तो आप 135 आ जाएगा, और यहाँ पे a है तो a ही रख देंगे, और फिर प्लस लगाए ना, तो आप प्लस लगा दो, और इसको क्या लिख सकते हैं तोड़ करके, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में, फिर क्या लिख सकते हैं, तो इंटू में a हमारा क्या है, तो देखिए a 3 है, तो 3 ही कर दीजिए, और इंटू में b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है मेरा 5a का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, b मेरा 5a है, तो इसका होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आना चाहिए, तो देखिए 3 3 9 और 5 5 25, 25 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 225 आ जाएगा, और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग द फॉर्मूला, बाय कंपेयरिंग द फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पहले तो मैंने लिखा था वी नो डेट वाला, अब ऐसे भी लिख सकते हो, बाय कंपेयरिंग द आइडेंटिटी हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी, हम जानते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब अगर होता है तो क्या हो जाता है, तो x क्यूब होता है, फिर माइनस में y क्यूब होता है, तो देखिए x क्यूब हो गया, फिर माइनस में y का क्यूब हो गया, फिर माइनस में 3a स्क्वायर b होता है, a स्क्वायर नहीं x है ना, तो x हम यूज़ कर रहे हैं, तो x स्क्वायर y हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3y स्क्वायर x है ही, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरा इससे मैच हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो x मेरा यहाँ पे क्या है, तो 3 है, और माइनस में y मेरा क्या है, तो 5a है, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, होल क्यूब। ये आपका क्या हो गया, तो ये इसका हमारा ये फैक्टराइज हो गया बेसिकली। ठीक है, सो अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट है। तो अब इसको देखिए, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको सोचिए, आप दिमाग लगाइए। तो मैं इसको किसकी पावर का क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब किसका क्यूब लिख सकता हूँ। देखिए 64 है ना, तो किसका क्यूब होता है, 8 8 जा 64, 2 बार में ही तो हो गया है। तो और लो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हुआ, तो हाँ तो ले सकते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यहाँ पे क्या हो गया, तो ए 4a का मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यूब लिख सकता हूँ। फिर माइनस, अब यहाँ पे 27 है ना, तो 27 को मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ, 3 और साथ में b ले लो, तो 3b का क्यूब। देखो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 हो गया।
फिर मैं इसको तोड़ करके कैसे लिख सकता हूँ इस वाले पार्ट को, तो हमें फॉर्मूला याद है ना, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी होता है ना। तो 3 इंटू ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 4a है, तो 4a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में क्या बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट क्या है तो 3b है, तो 3b कर दिया। फिर प्लस होता है हमारे फॉर्मूले में, प्लस के बाद फॉर्मूला क्या होता है तो 3ab स्क्वायर, तो ए वाला पार्ट मेरा क्या है देखिए तो 4a है, तो यहाँ पे 4a कर देंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर देखिए यहाँ पे, तो 3b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं उसको भी लिख देंगे, तो वी नो डैट कौन सी आइडेंटिटी हम जानते हैं ज़रा आप बताइए, तो x माइनस वाई का होल क्यूब का आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होता है तो एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब है, फिर माइनस में वाई का क्यूब होता है, तो ये मेरा वाई का क्यूब हो गया, फिर माइनस में क्या होता है तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू में बी होता है, फिर प्लस में क्या होता है तो 3ab स्क्वायर होता है, तो 3ab स्क्वायर हो गया मेरा, ठीक है। सो मैं देखिए ये पूरी चीज़ मैच हो रही है इससे, इस वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो x माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है तो 4a है, तो 4a लिख लिया, और माइनस में y की जगह पे यहाँ पे 3b है, तो इसको मैं क्या लिख लिया 4a माइनस का 3b का होल क्यूब, ये अपन का क्या हो जाएगा फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ना। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट देखते हैं, दैट इज फिफ्थ पार्ट। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या कैसे करना है, तो देखिए 27p का क्यूब है, फिर माइनस में क्या है तो 1/216 है, फिर माइनस का 9/2p स्क्वायर है, फिर प्लस में 1/4p है। अब देखिए इसको हम कैसे मतलब उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं 27 को किसका क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3p का क्यूब, हाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है और p का क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए अब मैं 216 किसका क्यूब होता है पहले आप ये बताइए मेरे को। 216 जो होता है ना वो 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, और 36 इंटू 6 जब आप कर देंगे तो 216 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 6 का ही क्यूब है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। ऐसे 5 इंटू 5 किए तो कितना हो गया 25, और 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। इतने में नहीं आ रहा है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो 6 आता है ना, तो 6 इंटू 6 किए 36 हो गया, और 6 फिर से कर दिए तो 6 6 36, और 6 3 18, और हमारा कितना कैरी था तो 3 कैरी था, तो हमारा कितना हो गया 21। तो देखिए 216। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये मैंने बता भी दिया कि आप कैसे सोचेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या लिख दिया 1/6 का होल क्यूब, फिर माइनस में मैं क्या फॉर्मूला क्या होता है तो 3 इंटू में ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है तो 3p है ना, तो 3p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर इंटू में क्या होता है तो इंटू में हमारा होता है, इंटू में हमारा व्हाट बी स्क्वायर, सॉरी बी होता है, इंटू में ए स्क्वायर इंटू बी होता है, तो बी मेरा क्या है देखिए यहाँ पे, तो बी मेरा 6 है, तो 1/6 हो गया है ना। फिर देखिए फिर फॉर्मूला में क्या होता है तो प्लस का 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे मेरा क्या है 3p है, तो 3p और इंटू में b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 1/6 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3p का होल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हमारा सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए, तो देखते हैं आ रहा है क्या, तो देखिए 1/6 का होल क्यूब, हमें पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और 6 का क्यूब 216, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से तो ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 3 2 ज़ा हमारा कितना हो गया 6 हो गया है ना, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 3 ज़ा कितना होता है तो 9 होता है, और अपॉन में क्या है देखिए 2 है, तो 2p स्क्वायर हो गया, देखिए उतना ही आ जा रहा है। फिर प्लस में आप क्या लिख देंगे तो प्लस में सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको फिर उसी फॉर्म में ले जा रहा हूँ, देखिए ना उसी फॉर्म में ले जा रहा हूँ, तो हमें नहीं ले जाना है ना उस फॉर्म में, इसको तो हमने एक्सपेंड किया है ताकि हम एनालाइज कर पाएँ कि फॉर्मूला लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। हाँ लग जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए a का क्यूब है, फिर माइनस में पूरे ये b का क्यूब है, फिर माइनस में 3a स्क्वायर, फिर ये b है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस में 3ab स्क्वायर है, तो b स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, तो क्या होता है देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a की जगह पे मेरा क्या है 3p है, और माइनस में b की जगह पे मेरा क्या है तो 1/6 है, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, यही क्या होगा हमारा आंसर। पहले इसके बीच में आप लिख देंगे कि वी नो डेट x माइनस वाई का होल क्यूब, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये वाली आइडेंटिटी, इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो आप कंपेयर कर लेंगे कि पूरी सेम है, तो इस वजह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, कहने का ये मतलब, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 9।
सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब क्या, कि हमें कोई भी साइड लेकर के चलनी है। देखिए इक्वल टू के इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के उस साइड वाले को, मतलब इतने पार्ट को हम RHS बोलते हैं, RHS, और इक्वल टू के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि ये जो इसके इक्वल होगा क्या, ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है सिंपली, कि चेक करना है कि ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम लेकर के क्या चलेंगे, तो RHS वाला पार्ट लेकर के चलेंगे। देखिए इसको हम नहीं लेकर के चलेंगे, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। हम इतना लाने की कोशिश करेंगे, LHS लाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग RHS। तो हम किसको लेते हैं, तो चलिए देखिए हम RHS को उठाते हैं। RHS देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और फिर क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई है, फिर प्लस में क्या है, तो प्लस में वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो x है ना, इसको हम पहले इस पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, फिर y को उठाएंगे, y का इन पूरे से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तब जा करके हमारा सॉल्व होगा। तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस पूरे वाले पार्ट से, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लगाए तो आप प्लस लगा दो, और यहाँ पे y से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरे वाले पार्ट में, पूरे वाले पार्ट में करा दो, तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस में वाई स्क्वायर। और कोई पार्ट बचा क्या, मतलब और कोई यहाँ पे बचा मल्टीप्लाई कराने को, नहीं बचा। एक्स था तो एक्स से हमने सबका करा दिया, फिर वाई था तो वाई से हमने सबका करा दिया ना। अब देखिए जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा एक्स का क्यूब हो जाता है, फिर माइनस लगाए ना तो आप लगा दीजिए माइनस, और एक्स इंटू एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर हो गया, और वाई साथ में आ जाएगा। फिर प्लस लगाए ना तो आप प्लस लगा दीजिए, और वाई स्क्वायर इंटू एक्स कर देंगे तो वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, फिर आप प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, और वाई इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए वाई इंटू एक्स वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर वाई का वाई स्क्वायर के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का वाई का क्यूब हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई से ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई कट गया। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन ये माइनस का था और ये हमारे प्लस का था, इस वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। और यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर एक्स ही है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो देखिए 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें 6 ही आएगा। वैसे ही वाई स्क्वायर इंटू एक्स करो चाहे एक्स इंटू वाई स्क्वायर करो, बात वही है। और प्लस का ये है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। बचा क्या हमारे पास, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब बचा इज इक्वल टू, ये क्या है, तो LHS है। हमने राइट हैंड साइड लेकर के चला, LHS के इक्वल ला दिया, तो लिख दो यहाँ पे कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, है ना, तो हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि ये क्या है, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, इसका सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब इसे भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं क्या लेकर के चलूँगा, मैंने आपको बता चुका है, राइट हैंड साइड लेकर के चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेकर के चलूँगा। मैं राइट हैंड साइड लेकर के चलूँगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाने के कोशिश करूँगा। ठीक है, सो चलिए देखिए हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं, क्या है हमारे पास, तो ये देखिए एक्स माइनस वाई है, और फिर इंटू में क्या है, तो ये पूरा है, तो हम उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स वाई, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक्स का इस पूरे में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे फिर y का हम इस पूरे में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे, x का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो लिख लेते हैं x इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स वाई, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाए ना, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस इंटू में y का आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो इस पूरे से कराओगे, तो करा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो x का क्यूब आ जाएगा, फिर x इंटू एक्स वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर देखिए प्लस में x इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एक्स वाई स्क्वायर। फिर माइनस लगाए ना, तो आप माइनस लगा दो, और ब्रैकेट, माइनस कभी भी लगा होता है ना बाहर, तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो। फिर देखिए क्यों ब्रैकेट, अभी आपको समझ में आएगा। y इंटू एक्स स्क्वायर कराओगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर y इंटू एक्स वाई कराओगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए y का y स्क्वायर से कराओगे तो क्या आ जाएगा y का क्यूब। देखिए अब ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब माइनस का हम अंदर अभी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस में क्या होता है तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस में वाई का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई चला गया, देखिए ये माइनस का था ये प्लस का था तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये एक्स वाई स्क्वायर से ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में वाई का क्यूब इज इक्वल टू क्या है ये LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूफ, मतलब हमने क्या कर दिया प्रूफ कर लिया, ठीक है। सो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसके 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोला कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इन्हें क्या करना है तो फैक्टराइज करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी देर आप ध्यान पेशेंस रखिए फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि 26 वाई का क्यूब है और 125 जेड का क्यूब है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए अभी हमें हिंट में, इस क्वेश्चन के हिंट में दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 का हेल्प लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला निकाल करके दे दिया है, हमें सिंपली उसको वेरीफाई करना था, है ना। तो वो फॉर्मूला ही एक तरीके का है, एक तरीके का आइडेंटिटी ही है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी हमें आइडेंटिटी दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सपोज करिए, हाँ सोचना है आपको पहले, सपोज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है। 3y का होल क्यूब, देखिए ये x का क्यूब हो गया ना। फिर देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं तो 5z का होल क्यूब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए यही वाला बन गया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर देते हैं। चलिए देखें तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला से, पहले मैं लिख लेता हूँ वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट, फटाक से क्या जानते हैं तो उसको लिख लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है तो एक्स प्लस में वाई के बराबर, इनटू में क्या होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, फिर प्लस में क्या होता है तो वाई के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी दिया गया था उससे हम लिख लेते हैं, तो 3y का होल क्यूब था, फिर प्लस में क्या था तो 5z का होल क्यूब था। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे यहाँ पे क्या है तो 3y है और y की जगह पे क्या है 5z है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस में क्या हो जाएगा तो 5z हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किए, x की जगह पे जो वैल्यू थी उसे रख दिए, प्लस y की जगह पे जो वैल्यू थी उसे रख दिया। फिर x स्क्वायर, तो x क्या है मेरा, देखिए x यहाँ पे क्या है तो x मेरा यहाँ पे 3y है ना, तो 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस हम लगा देंगे x इंटू वाई, तो x मेरा क्या है 3y इंटू में क्या हो जाएगा 5z हो जाएगा, फिर प्लस y स्क्वायर, y मेरा क्या है यहाँ पे तो 5z है ना, तो 5z का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। अब इन स्क्वायर्स को हम क्या कर देंगे खोल देंगे, मतलब ये जो स्क्वायर है ना नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे, बस वहीं पे छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा तो 3y प्लस में 5z हो जाएगा, इसको वैसे ही छोड़ दो आप। और यहाँ पे देखो 3 3 से हमारा कितना हो गया 9y स्क्वायर हो गया, है ना। और 3 5 से कितना हुआ तो 3 5 से 15yz हो गया, फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो 5 5 से 25z स्क्वायर हो गया। अब यही आपका क्या हो गया, इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट, डेट इज चलिए देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो गाइस चलिए देखिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं 64 को किसका क्यूब लिख सकता हूँ आप सोचिए, तो मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ 4 का 4, हाँ 4। सो गाइस आई एम सो सॉरी, वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। तो मैंने फर्दर आगे एक्सप्लेन कर दिया था, तो चलिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा लिख चुका है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बता रहा था, मतलब कि मैं 64 का किसका क्यूब लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब लिख सकता हूँ। कैसे 4 4 जो 16, 16 4 से कितना होता है तो 64, तो 64m का क्यूब हो गया, ठीक है। अब मैं 343 को कितना का क्यूब लिख सकता हूँ सोचिए। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व कराया था, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हमारा 216 होता था, ठीक है। अब 7 का करके देखते हैं, तो देखिए 7 7 से कितना हुआ 49, और 49 इंटू 7 करते हैं तो देखिए 343, हमें तो 343 ही तो चाहिए था, तो 7n का क्यूब हो जा रहा है इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये x क्यूब माइनस में y क्यूब का फॉर्म बन रहा है, ये वाला फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं ना। तो x माइनस वाई कर दीजिए, तो x मेरा यहाँ पे क्या है 4m है और y मेरा क्या है तो 7n है, तो क्या कर दिया x माइनस वाई कर दिया। फिर क्या है तो x स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, फिर प्लस में xy, तो 4m इंटू में 7n हो गया, फिर प्लस में
वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है मेरा 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, तो 4m माइनस का क्या होगा, तो माइनस का 7n हो जाएगा। और यहाँ से मेरा क्या हो गया, देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, एक स्टेप छोड़ दिया। आप यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो डैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुका था, तो क्यों ही दोबारा मैं लिखूँ, टाइम वेस्ट करूँ, मतलब वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाऊँ। तो चलिए आपको उतना समझ में आ जाएगा। अब 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और m का स्क्वायर करोगे आप तो m स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 7 कितना होता है, तो 4 7 से 28 mn हो जाएगा, 28 mn, फिर प्लस में 7 7 से कितना होता है, तो 49 n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।